नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागाली न्यूज़ पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लेफुरेंग सर्कल अंदर सागाली सब डिवीजन। आज यहाँ प्रेयर सेंटर गेस्ट हाउस इनॉग्रेशन किया जा रहा है चीफ गेस्ट ZPM नाबम तागी के द्वारा से। एंड आज के यहाँ का स्पीकर रिवरेंड दीपक नाबम द्वारा से इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Lepuring Prayer Center, guest house inaugurated by Sri Nabam Tagi, ZPM 9th Lepuring, District Papumpare, Arunachal Pradesh, dedicated by Reverend Deepak Nabam on 31st July 2022. वो सब उनको ये तो एक प्रेसिडेंट अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाला है। उसी का ये एक बहुत बड़ा एक लेपुरेंग के लिए शुरुआत है। और
ये ईटानगर में उनका दीपक नाबम लिविंग होम है, और उसको भी प्रेस सेंटर बाद में हम ये सोचता है कि हम अभी स्पीच में भी किया कि उसको भी सगाली सर्कल में हुई एक यहाँ भी बहुत बेमार वाला होता है, ये है वो सबको भी ऑपरेशन सेंटर में लेके बाद में ये सब भी अपग्रेडेशन होगा, एक सब सेंटर बनेगा। और हमारा लेपुरंग का जितना हम विश्वास करता है, यहाँ बाप्टिस्ट डिनोमिनेशन है, कैथोलिक है, ये है पेंटिकोस है, वो सब एक साथ में होगा। हम ये वो भी हमारा दीपक नाबम भी ये सोचता है कि एक साथ होना है, डिनोमिनेशन का नाम में नहीं होना है। और हम लोग वही फ्यूचर में जाके लेपुरंग एक सबसे आगे ये सब में होना चाहिए, हम वही अनुरोध सोचता है, विश्वास करता है और होप करता है वही। और ये अब जो किस तरह का हेल्प करना चाहेगा ये अभी दीपक नाबम का वो सर्विस को लेके? हम उसको जैसा यहाँ डिमांड होगा, जैसा पब्लिक लोग जो नीडी पीपल लोग डिमांड होगा, उसी हिसाब में उनको हम डिस्कस करके हम जो मेरा तरफ से जो सकेगा वो करेगा। और हम वो सिर्फ नहीं कि हम सिर्फ करना है, हम दूसरा वेल विशर लोग लेदर है, बिजनेसमैन है, हमारा लेपुरंग से बहुत सा ऑफिसर है, उसको भी हम उनका साथ लेके ये चीज़ को हम बताएगा कि ये एक अच्छा चीज़ है, आप लोग भी साथ देना बोल करके उन लोग को भी हम ये कर देगा। और उन लोग को अच्छा चीज़ के लिए वो लोग भी आगे आएगा, हम वही सोचता है फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए। यहाँ का पब्लिक भी बहुत कोई पुरंग का पब्लिक बहुत आगे जाता है, बड़ा दिल होता है, ऐसा है। का जो आज प्रोग्राम जो सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ तक कि आने का जर्नी कैसे रहा आपका? यहाँ तक आने का जर्नी मेरा आशा जिस मंजिल तक पहुँचना है, जितना हो सके वहाँ पहुँचना है, और उस पहुँचने का मनोबल, उस शक्ति के कारण सफ़र तो बहुत बड़ा अच्छा सेवा करके आए हैं, और आज यहाँ उसी का एक हिस्सा है। यहाँ कैंप जैसा, यहाँ पे सेवा का जर्नी का एक कैंप जैसा ही आज पहुँचा है, और आगे भी तो सवार तो चलना ही पड़ेगा। ओके, आप जो ये आपका प्रेयर सेंटर को लेकर आप जो पब्लिक लोग से क्या, व्यूवर लोग से क्या ओपिनियन रखना चाहेगा? मेरा ये आपकी जो सवाल अच्छा पूछा है कि मेरा दुनिया का नज़र में हमको रिलीजन कलर में देखते होंगे, और ये प्रेयर सेंटर भी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए लोग, यहाँ दूसरा जो रिलीजन के लोग और जो जिस दूसरा रिलीजन बिलोंग करते हुए सोचते होंगे, लेकिन उन लोगों का समझ जो है गलत होगा। क्योंकि मेरा कर्म बताता, अभी मैं यहाँ पे प्रेयर सेंटर खुल रहा है, ओनली क्रिश्चियन कैन कम, नो अदर पीपल कैन कम, मैं ऐसा नहीं करता है। अभी मैं आप तो जानते हैं सिंकी पार्क में एक दीपक नाबम लिविंग होम, उसका टैग है होम फॉर नो होम, जो संस्था हम चला रहा है इसी का मेरा जो सर्विस का विचारधारा है, उसी का आइडियोलॉजीस है, उसका परिणाम अभी दुनिया के सामने उजागर होता है कि वहाँ पे ढेर सारे मुस्लिम्स हैं, ढेर सारे हिंदूज हैं, ढेर सारे बुद्धिस्ट हैं, अभी भी इनमें बन के। तो मैं उनको कभी भी नहीं पूछा आपको कौन सा धर्म से आया, कौन सा बैकग्राउंड, मैं नहीं पूछा, मात्र मैं उनका दर्द को पहचानता है इंसानियत के प्रति। इसलिए हम रिलीजन का डिवाइडिंग वॉल ऑफ हॉस्टिलिटी, रिलीजियस हमको कैसे एक दूसरे का प्यार को सेपरेशन कर सकते हैं, तो रिलीजियस का हम आवाज़ को सुन कर चलेंगे तो एक को भी सेवा नहीं कर पाएगा, हमारा निश्चय भेदभाव हो जाएगा। इसलिए हमारा जो अभी यहाँ प्रेयर सेंटर खुलता है भी, तो यहाँ कौन कौन लोग आएगा, यहाँ ये मिनिस्ट्रीज इन क्राइस्ट के लोग सिर्फ आ सकता है, कोई बपतिस्ट का लोग नहीं आ सकता है, कैथोलिक का लोग नहीं आ सकता है, नॉन क्रिश्चियंस लोग नहीं आ सकता। हम कभी भी ये सोच नहीं है, मेरा यही है कि क्योंकि मेरा मन में हमारा परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जो प्रीचिंग, उसका आइडियोलॉजी जो मेरा मन में प्रभावित हुआ कि भूख लगने वालों को भोजन खिलाना,
जो भूख नहीं लगने वालों को खाना खाओ बोलने के बजाय प्यास लगने वालों को पानी पिलाना, जो प्यास नहीं लगने वालों को पानी पिलाने का बजाय, इसलिए कि जिसको ज़रूरत है उनको सेवा करना। जो गाड़ी दौड़ता हुआ गाड़ी को मैकेनिक कभी नहीं बोलेगा ए गाड़ी रुको रुको मैं मैकेनिक हूँ मैं बना देगा, कभी नहीं हो सकता। परंतु जो टेक्निकल स्नेक होकर जो चल नहीं सकता, सरा हुआ गाड़ी को गैरेज में लाया जाता है और गैरेज में मैकेनिक पिलती ड्रेस पहन कर चलाता है। नेकटाई शुद्ध बुद्ध करके गाड़ी मैकेनिक है मैं मैकेनिक हूँ बोलेगा, मैं नहीं मानता। और शुद्ध बुद्ध करके तो मैकेनिक नहीं बन सकता, क्योंकि वो पिलती ड्रेस पहनेगा, यहाँ ग्रेज लगेगा, डस्ट लगेगा, मलकुस लगेगा। इसी प्रकार हमारे ऊपर में भी हम एक लोगों का वफादार बनकर, लोगों का गुलाम बनकर लोगों का प्रति सेवा करना। हम बड़ा होकर लोगों को सेवा नहीं कर पाएगा, लोगों से छोटा होने से हम लोगों को हजारों लोगों को सेवा कर दे सकता है। ये चीज़ मैं मानता हूँ। इस कारण यहाँ हमारा जो परमेश्वर का जो अभी जो बोला हुआ, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पीने को नहीं दिया, जब मैं बंदीगिरी में था तूने मुझे नहीं देखा, जब मैं नंगाई में था तूने मुझे पहनने को नहीं दिया। ये आवाज़ यीशु मसीह अपने होंठों से जो कहा, और ये जो मेरे मन में छूता है कि परमेश्वर और कोई नहीं, परमेश्वर कहीं नहीं हवा में पेड़ पौधे में लटका के नहीं बैठा। उसका मतलब परमेश्वर जिस इंसान को बनाया है, जिस इंसान का मन में जो धड़कन है, घायल मन से जो आंसू से खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है, किसी और का मदद का चाहिए, तो उसका त्रास्तीनेस, उसका दिल का धड़कन जो आत्मा से जो रूठा है, उसका साथ परमेश्वर का ये दर्द है। परमेश्वर का दर्द उस पर जोड़ा हुआ है। उसका मतलब परमेश्वर ऑन बिहाफ ऑफ उस हेल्पलेस नीडी पीपल का बिहाफ में ये आवाज़ बोल रहा है। इसलिए यही गॉड का स्पिरिट उसमें है, ये समझ कर मैं सेवा करता हूँ। और इस कारण यहाँ प्रेयर सेंटर मतलब ऐसे ऐसे लोग नाम में हाँ प्रेयर सेंटर सुनता होगा, लेकिन मेरा काम जो उस प्रेयर सेंटर का लैंग्वेज से हम सेवा नहीं करता। प्रेयर सेंटर का जो आइडेंटिटी को ये करने के लिए हम सेवा नहीं करते। यहाँ लोग आए कि हम अभी विशेषकर यहाँ हम अभी जो है मेंटली जो रिटार्डेड लोगों को, फिजिकली चैलेंजलेस लोगों को उस दीपक नाभम लिविंग होम फॉर नो होम मकान है जिसके लिए मकान, उसमें ऐसे लोगों को सेवा करा। और वहाँ पे हमारे साथ जो अभी जो काउंसलिंग जो डिस्ट्रेस में, डिप्रेस में, जो फेलियर में जो लोग सोचते हैं, उन लोगों को दवा देने से तो फेलियर वाला तो सक्सेस नहीं होगा ना, उसको कोई काउंसलिंग करना पड़ता है। इसलिए हमारे वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो प्रोफेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग जो हैं, उन लोगों का एक स्लोगन है वहाँ पे, दवा और दुआ। फिजिकल पार्ट के लिए दवा काम करता है, लेकिन जो लोगों को ज्ञान का अकाल है, बुद्धि का अकाल है, दवा देने से ज्ञान अपने आप नहीं बढ़ेगा, बुद्धि अपने आप में नहीं बढ़ेगा। उसको कोई समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, इनकरेजमेंट देना पड़ता है, ताकि उनका विश्वास का मनोबल, प्यासा का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो इसलिए उन लोग कहते हैं कि यहाँ दवा और दुआ। और इसलिए यहाँ पे एक जो प्रेयर सेंटर है, यहाँ काउंसलिंग भी किया जाता है। और यहाँ एक मोबाइल सेंटर के तौर में उस काउंसलिंग का बाहर जो सेवा कर सकता है, यहाँ जो गंभीर लोगों को सिंकी पार्क में ले जाया जाता है, वहाँ पे जो लिविंग होम में रखा जाता है, और वहाँ जो मेडिकेशन का ज़रूरत है मेडिकेशन देते हैं। ऐसे करके दो प्रकार, दैट मीन्स प्लेस एंड स्पिरिट, जो आत्मा से जो यानी कि जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, काउंसलिंग सर्विस देता है, और जो फिजिकल नीडेड है मेडिकेशन का ज़रूरत है मेडिसिन देता है। ये दो प्रकार चलाता है। इस कारण ये प्रेयर सेंटर का एक सेवा हुई है, यहाँ चल रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारा लोग आएगा ना जो प्रेयर सेंटर में, तो आने वाला को आप लोग किस टाइप से वो हैंडल करेगा? और यहाँ में जो हम लोग यहाँ में हैंडल करेगा, ये जो दुख तकलीफ है, और यहाँ में डिनोमिनेशन काउंट नहीं करके, और यहाँ में जो तकलीफ है उसको हम लोग शेयरिंग करके काउंसलिंग, इसके लिए ये गेस्ट हाउस आज इनॉग्रेशन किया है। मेरा नाम पास्टर तारता गया, और ये लेपुरियंग
पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का मैं एक मिनिस्ट्री इंक्रीज का कोऑर्डिनेटर मेरा नाम तारता गया है और ये एरिया में मैं मिनिस्ट्री का पास्टर हूँ। ओके, आज यहाँ पे प्रेयर सेंटर गेस्ट हाउस ओपन किया जा रहा है ना, तो आप लोग जो पब्लिक लोग से मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? ये प्रेयर सेंटर जो लेपुरियंग एरिया के लिए जो इस समाज में जो चल नहीं पाता है और अपना ताकत से जो कर नहीं पाता, उन लोगों के लिए एक प्रभु का परमेश्वर का एक अच्छा बात को बताने के लिए ये एक हम लोग प्रेयर सेंटर बनाया है और ये आज गेस्ट हाउस बनाया है।